एक बहुत गरीब परिवार था और वो लोग हिंदू नहीं हैं। अब वो आप सोचें और कमेंट बॉक्स में लोग बताएं कि ये किसकी बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दरिद्रता थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो वो परेशान थी। उस घर की फीमेल, छोटा परिवार था, 2-3-4 लोगों का। तो उनके पास में कोई हिंदू परिवार रहता था, तो पड़ोसन फ्रेंड्स। तो उसने बोला कि हमारे में तो सब भगवानों को अलग अलग पदवी दी गई हुई है, तो हमको पैसों की ज़रूरत होती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी आती है, फिर आशीर्वाद दे के जाती है, फिर बहुत पैसे आते हैं। तो उसको वो बात समझ में आ गई। तो बोले बताइए कैसे करते हैं पूजा। तो उन्होंने पूरा विधि विधान बता दिया, साथ में उन्होंने मंत्र बता दिया, ये पूजा करना शुरू कर दी। ये 3-4 पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मतलब वो त्रेता युग और द्वापर युग की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। तो वो खूब पूजा पाठ की, बहुत कई महीनों सालों तक वो लगी रही। और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में, बहुत ज़्यादा गरीब लोग, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में लक्ष्मी जी सही में आ गई और बोली कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब तो इस कलयुग में ऐसी भक्ति तो मैंने नहीं देखी थी, तो मैं आ गई, मांगो क्या मांगती हो। तो उसने बोला, उसको एक बैक स्टोरी, लक्ष्मी जी की बैक स्टोरी नहीं पता थी। तो उसने बोला अब जो आप आ गई ना, अब आप बस यहीं विराजे रहिएगा, आज अब इस परिवार, इस घर, इस झोपड़ी से जाना नहीं कहीं। अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई, जाना पड़ेगा। हाँ। विष्णु जी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक क्लॉज है, जो उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मुझे गिफ्ट दिया है। तो गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक क्लॉज है कि आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना चाहें धन धान्य दे सकती हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ वापस ले लूँगा। तो जब ये बात बैकुंठ धाम में पहुंची तो सरस्वती जी को पता चली। सरस्वती जी बोले हमको भी गिफ्ट चाहिए। वो भी आई, विष्णु जी बोला ये फाउल है, आपने उनको गिफ्ट दिया, मेरे को भी चाहिए। तो बोले हाँ ये तो हो गया गड़बड़, बताइए क्या चाहिए। बोले जो भी चाहिए लक्ष्मी जी से बेहतर चाहिए। तब विष्णु जी ने बोला था ठीक है, आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना ज्ञान चाहें, आप ज्ञान की देवी हैं, जितना ज्ञान चाहें दे दीजिए। आपके गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं है, उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता। तो इसीलिए ज्ञान जब आता है तो हमेशा रहता है, लक्ष्मी जी आती जाती रहती। तो लक्ष्मी जी ने उस महिला को बोला कि नहीं बेटा ये तो नहीं हो सकता, आई हूँ तो जाना तो पड़ेगा, कुछ और मांग ले यार। तो थोड़ी देर वो लेडी सोची और बोली ठीक है, मैं आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहती हूँ अपने हाथों से। जब तक मैं पानी ला के अपने हाथों से आपको ना पिलाऊं तब तक आप नहीं जाएंगे। अच्छा। तो बोली ठीक है। बोली मैं आती हूँ कुएं से पानी लेके। वो कुएं में जाके कूद गई, वो कभी लौटी ही नहीं, लक्ष्मी जी फंस गई। तो उस परिवार के लिए आज भी माना जाता है कि वो कितना बांट लें, कितना दे दें, कितने बड़े बड़े डील्स और प्रोजेक्ट्स छोड़ दें, उनके पास से समृद्धि ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं होती है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ ठहर गई।